अच्छा, क्रिस्टल में किस प्रकार की एनर्जी होती है? क्या ये कोई साइंस है जिसमें इसका उपयोग अच्छी आत्मा एनर्जी और साइकिक वो चुराते हैं? क्या ऐसा क्रिस्टल में कोई एनर्जी होती है? देखो, क्रिस्टल होता है ना, हम्म। जैसे आप नंग पहनते हैं ना कि ये गुरु का नंग है, ये चंद्र का नंग है, ये सब स्टोन नवग्रह का मतलब नव नंग होता स्टोन। है ना। स्टोन, पत्थर। स्टोन, पत्थर है। तो हम्म। वो ये ऐसे समझते हैं कि वो वायुमंडल से ये शक्तियां प्रवेश करके शरीर को टच करेगी हम्म। और फिर वो शक्तियां नवग्रह की शक्तियां बॉडी में आएगी। ऐसी तरह ये है, ये भी क्रिस्टल भी यही है। और क्या, ओके। ओके। क्रिस्टल भी यही है। यही है। ये सोचते हैं कि वो क्रिस्टल का पावर खींच कर हमें देगा, वायुमंडल ठीक करेगा ऐसा। हम्म। मगर अभी वो पावर रहा नहीं वायुमंडल इतना नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव कि क्रिस्टल कितना भी भर दो कुछ नहीं होगा। क्रिस्टल की माला पहनो, गले में डालो या कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबू जी, ये जो न्यूमरोलॉजी होती है जो नंबर का आधार लेके प्रिडिक्शन करते हैं, कभी नंबर में रियल में कोई एक ऐसी एनर्जी होती है? जैसे निकोला टेस्ला ने 369 इज अ सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स ऐसा बताया। देखो, चाहे निकोला टेस्ला हो, चाहे क्रिश्चियन वो मुसलमान नहीं 786, हम्म। तो ये नंबर आए कहाँ से? पहले ये सोचो, सोर्स ऑफ नंबर क्या है? हम्म। ये नंबर ये 786 क्या है? कोई हम्म। बोलता है 2 नंबर अच्छा है, कोई बोलता है 3 लकी नंबर नंबर अच्छा है है, सब। लकी नंबर है, ये हाँ। है। हम्म। अलग अलग राशियों के साथ नंबर जोड़ देते हैं, हम्म। फिर वो टैरो कार्ड के साथ जोड़ देते हैं। आजकल वो एक ज्योतिष आता बोलता है कि तुम्हारे मोबाइल में अगर 52 या ऐसा कोई नंबर है तो तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो नंबर के हिसाब से तुम्हारे भविष्य निकलता है। अभी 3D to 5D वाले भी बहुत नंबर की बातें करते हैं। हाँ, वो तो क्या है नंबर का रहस्य? नंबर का सोर्स सूक्ष्म जगत में कोड है। कोड ऐसा है कि सूक्ष्म जगत में कई ऊपर में यान खड़े हैं, उनके अच्छा। यान के कोड नंबर है। अच्छा। हाँ, यान के कोड नंबर है हाँ हाँ। कि तुम ये नंबर पे बात करोगे तो वहां से आएगा, तुम्हें हेल्पलाइन मिलेगी। ओके। हाँ, मगर सूक्ष्म में जो कोड है ना, सूक्ष्म नंबर का कोड का सोर्स कहाँ है, कहाँ से नंबर आया, किसने हम्म। दिया, क्यों दिया? हम्म। क्योंकि ये जो नंबर देते हैं, जैसे हमारे वैज्ञानिक नहीं ये प्लानेट पे अलग अलग ये गैलेक्सी के नंबर देते हैं, यूनिवर्स के हाँ, वो नंबर तो देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए ना कि भाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ना। हाँ। ऐसी तरह सूक्ष्म में भी कई ऐसे दूर दूर से आए हुए, हम्म। दूर दूर से कोई गैलेक्सी से बहुत यान खड़े ऊपर सूक्ष्म में, सूक्ष्म होता है बहुत यान खड़े। पर इससे क्या होगा? वो मान लो वो कोई। वो यान का नंबर ये है, हर कोई ने ऊपर में अपना अपना नंबर बांटा हुआ है। पर यहाँ तो कोई और पर्पज से यूज हो रहा है ना इसे। मान लो मगर कोई। उसको तो तुम ये नंबर करोगे ना, कोई किसी ने बोला कि तुम्हारे को ये नंबर सूट करता है, हम्म। तो सूक्ष्म उतन वाली आत्माओं ने वो उससे कोई बोला तो ये नंबर मेरा बोलना, ये नंबर मोबाइल नंबर मेरा, ये मोबाइल नंबर है, कोड वर्ड नंबर, तुम याद करोगे तो मैं तुम्हें हेल्पलाइन भेजूंगा। इसलिए सूक्ष्म में से नंबर आए, सूक्ष्म में से ये नंबर आए। मगर ये हेल्पलाइन इतनी मिलती नहीं है, जितना चाहो उतना हेल्पलाइन मिलती नहीं है। चाहे आप कितना भी 786 नंबर रख लो तो क्या हेल्पलाइन मिलेगी क्या? हाँ, घर के आगे क्या 786 नंबर रख दिया तो क्या ये अर्थक्वेक होगा तो घर बच जाएगा क्या? हाँ, नहीं बचेगा। तो फिर तो ये हर कोई देखो, ये तो एक धर्म में नहीं है, अपने धर्म में भी ये कोई भी सभी अपने जगह पे। यहाँ भी नहीं बोलते ये, कोई भी धर्म की बात करता, हम जो कोई 111 रखता है, कोई 007 रखता है, वो जेम्स बॉन्ड का अब नंबर रख लिया निकोला ने 007। निकोला ने बोला 269 ऐसा कुछ, 369। 369, तो क्या यूनिवर्स का सीक्रेट, तो तो क्या भी उस सीक्रेट है इसमें? जीवन का क्या सीक्रेट है? वो तो मर तो गया ना अंत में, नहीं क्या नहीं। उसने बचाया बेचारे? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर ये तो एक अलग चीज। 369 का सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब उन्होंने बोला क्या कोड है, लेकिन अभी तो दुनिया को नहीं पता ना, तो आपको पूछ रहे हैं हम। अभी तो सूक्ष्म में से कोड आता है ना कि बोले 001 कोड आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मगर सूक्ष्म में ऐसी आत्माएं बैठी भाई, ये कोड नंबर वो देते हैं लोगों को। जैसे ये कोड नंबर ग्रहों से भी, नवग्रहों से भी जोड़ देते हैं कभी कभी। टेरा कार्ड वाले नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड वाले, हाँ, वो भी जोड़ देते हैं उसके नंबर से ये सब। मगर ये सूक्ष्म वतन वाले करते हैं। चले, तो अब ऐसा नंबर के साथ ना ऐसे अक्सर अब लोगों ने अपने
अब लोग क्या करते हैं, अपना जो नाम का जो स्पेलिंग होता है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ABCD या कोई भी ऐसा, और वो कहते हैं कि हमने ये नाम बदला है तो हमारा भाग्य बदल गया। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, हम्म। ये जो ज्योतिष वाले नहीं देते मेष राशि का हम्म। ये अक्षर, हम्म। 12 अलग ही, राशियों का हाँ। अलग अलग अलग, हाँ, सबका अलग है। तो उसके साथ तुम्हारा बाय बर्थ तुम्हारा ये राशि है, मगर फिर भी तुम्हें ये राशि से भाई तुम दूसरा 2 शब्द जोड़ दो, नाम हम्म। बदल दो, हम्म। तुम्हारा राशि के नाम से राम नाम बदल दो, तुम्हारा फल बदल जाएगा। तो ऐसा होता है? ऐसा कहते हैं, मगर ज्योतिष तो टोटल फैल, मैंने बोला ना सारे ग्रह तो एलियन वालों ने कैप्चर कर लिए, कहाँ से ये फल मिलेगा, मैं तो कब से कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, टैरो कार्ड में काफ़ी हिंदू क्रिश्चियन स्पिरिट गाइड के साथ संपर्क बना रहे हैं। टैरो का ओरिजिन क्या है? क्या टैरो का कोई भी रेफरेंस सनातन शास्त्रों में है? इससे हिंदू पर क्या कोई असर होता है? देखो, टैरो जो निकली हुई चीज है ना, वो हिंदू फिलोसॉफी से नहीं निकली, हाँ, वो तो ठीक न है। हिंदू देव देवता ने निकाली, हाँ, ये निकली है क्रिश्चियनों से। क्रिश्चियनों की है। और बराबर। क्रिश्चियन जो सूक्ष्म जगह एल्यूमिनाटी वाले हैं ना, इन्होंने निकाली है। अच्छा। इल्यूमिनेटी वालों ने ये टेरो कार्ड निकाला अच्छा। और इनके साथ ये जुड़ा हुआ है, और उसमें ये सब मिक्स हो गया। फिर हमारे राशि वालियों ने राशि मिक्स कर दिया टेरो कार्ड के साथ, तुम्हारी ये राशि आजकल है। तो कलर थेरेपी भी आ गई कि ये हाँ, कलर का सब सब पहनो। मिक्स कर दिया, सूक्ष्म जगत वालों ने ये मिक्स कर दिया, और फिर सूक्ष्म जगत वाले ये अप्लाई करके काम करा। मंगलवार को लाल पहनो, गुरु हाँ, पहनो, वो पीला पहनो, हरा ये तो सनातन धर्म में तो बहुत है। टोटका भी नहीं करते, तुम आज हाँ। कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय हाँ, को रोटी खिलाओ, इसको ये करो, चौक उसको पे खीर पिलाओ नींबू ना। नींबू डाल दो, नींबू में मैंने भूत प्रवेश कृपा करा। मिल जाएगी। हाँ, कृपा मिल जाएगी, खीर कृपा खिला मिल दो जाएगी, गरीबों को। कृपा वाला भगवान। हाँ, कृपा वाले महाराज। कृपा वाले महाराज। हम्म। तो ये सब टोटका बोटका बहुत पुरानी आ रही है, मगर अब उसमें कुछ नहीं है, सब सूक्ष्म जगत बेशक। वालों ने मिक्स कर दिया। वो पहले टोटका सूक्ष्म जगत वाले करवाते थे, अच्छा। मगर अभी ये टोटका का ताकत रही नहीं है। अभी जो करवाते थे ना, इनमें ताकत नहीं रही है। आज कहते थे तुम्हें नींबू ऊपर से उतार दिया, उसमें से पहले भूत उसमें था घुसा हुआ, वो नींबू में आ गया, अब चौराहे हाँ। पे रख दो। हाँ, हाँ, चौराहे ऐसा ही पे रख करते दो। हैं। अब चौराहे में कोई किसी के पैर पड़ेगा तो उसमें भूत चला उसके साथ जाएगा। चला जाएगा। हाँ, हाँ। मगर एक्चुअली कभी होता है कभी नहीं होता है। अच्छा। मगर अभी ये शक्तियां धीरे धीरे, मंत्र तंत्र की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है जरूर, मगर बाबू जी, आजकल ये लोग भविष्य बताने वाले ना, ऑटो राइटिंग में हाथ अपने आप लिखने लग जाता है, तो वो ट्रांस में चले जाते हैं और जो मतलब हाथ पकड़ के क्वेश्चन का जवाब वो लिखवाता है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक ऐसा लोग मानते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने साधना, पूजा और ये विद्या, ये सब करके विद्या पाई है। तो कौन उन्हें मदद कर रहा है और क्या ये गड़बड़ है, क्या है देखो, चक्कर? ये जो लिखवाने वाले, ट्रांस में जाने वाले, ये सब करने वाले होते हैं ना, जो जिनकी उपासना करते हैं ना, तो उनकी आत्माएं, उनके जिनकी उपासना करते हैं लोग, जिनसे ये सिद्धि मिलती है, तो ये उपासनाएं जिनकी देवी देवताओं की तो नहीं करते, मगर ये भूत प्रेतों की करते हैं ज्यादातर। और ट्रांस में जाते हैं तो भूत घुस जाता है, तो ऊपर एक दो भूत उसको खींच लेता है, अनुभव कराता है, मैंने ट्रांस में वो देखा, मैंने ट्रांस में वो देखा, वो देखा, वो देखा। वो तो ब्रह्मा कुमारी ऐसा बहुत बोलती है ना, बाबा को मिलने जाती है भोग ट्रांस लगाते हैं में। ना सारे सारे को। देखो, ब्रह्मा कुमारी वाले हर सेंटर में भोग लगाते हैं, सब ट्रांस में जाते हैं, तो हर बोलते हैं बाबा ने आज ये किया, बाबा आज मुझे ये कह रहे थे, बाबा ने ये दिखाया, मुझे ये दिखाया, बाबा ऐसे तो खड़े थे। ये क्या रहस्य है? तो हर कोई 10,000 सेंटरों में भोग लगा, तो 10,000 का मैसेज जो होता है वो अलग अलग होता है ना, सभी का एक तो नहीं होता है। सब लोग थोड़ी ना जाते, कुछ ही लोग जाते हैं ट्रांस तो में, हर कोई सबकी बात तो सेंटरों मानते में, भी नहीं जैसे बोले। 10,000 सेंटरों में आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं उसको खींच के अलग अलग ब्रह्मा बाबा का रूप लेके वो दिखाती हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये जो गोला है वो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर गोला है, तो जो ब्रह्मा कुमारी वाले जो भी मानने वाले हैं, दादा लिखराज को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को, तो मर जाते तो ऊपर गोले में चले जाते 100 किलोमीटर ऊपर। तो यही लोग सेंटर में आके हेल्प करते हैं इनकी। उनके पास तो करोड़ों, कृष्ण को मानने वाले भी करोड़ों भूत हैं उनके पास, शिव को मानने वाले भी करोड़ों भूत हैं, त्रिदेव को मानने वाले भी भूत हैं इनके साथ। तब तो करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हैं ना, एक एक के पीछे 100 भूत प्रवेश करके इनके पास प्रवेश करके ले आते हैं, तब ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर चलता, ऐसे नहीं चलता। एक सेंटर में 30-40 हजार भूत होंगे इनके,
अच्छा, तब चलता है। तो ये तो हर जगह होगा ना, हर मंदिर संस्था ऐसी हर जगह जिनके पर ही होगा ना। जितने सेंटर है ना, एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को चलाने के लिए 100 भूत चाहिए समझ लो। तो जितने हैं मल्टीप्लाई करो। तो बापूजी जैसे वो दादी बोलती थी, गुलजार दादी, तो उनकी आवाज बदल जाती थी, तो उसका क्या उसमें राज दादा है? लेखराज जब प्रवेश करते थे ना, हम्म। तो दादा लेखराज प्रवेश करते हैं, हम्म तो उसकी वो गुलजार दादी की ओरिजिनल आत्मा दब जाती थी। अब दादा लेखराज ने प्रवेश किया, फिर उस पर हम्म बेहद का आकारी बाप का एक रूप आकर उसको गॉड रेज रेज मारेगी ना, तो उस वो आत्मा पर रेज मारेगी, तो उसको बोलने में भी बहुत लोड पड़ता था, आवाज बदल जाता है। गुर्जर की आवाज तो खत्म हो जाती है ना, वो तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके बोलते हैं ना, तो आवाज बदल जाएगी ना। वैसे भी आप किसी को देखा है, कोई भी मनुष्य में, कोई भी, हमने तो बहुत देखे ना गाँव में, हाँ कि कोई भी मनुष्य में कोई भी भूत प्रवेश कर गया और फिर वो बोलने लगे ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं वहां से आया हूँ, ये हूँ, हाँ ठीक है। तो उसकी आवाज बदल जाती है। ओके। इवन मेल है तो फीमेल बदल की आवाज हाँ होती है, और फीमेल। फीमेल में मेल की आवाज होती है। हाँ कोई नई इंग्लिश जानता है और वो अंग्रेजी भूत आ गया तो अंग्रेजी बोलने अंग्रेजी लगेगा, बोलने लग जाता है, हाँ कोई ये तो बात रशियन सही है। बोलने लग जाएगा, जो तो ये सब ये तो चीजें सूक्ष्म जगत में ये बट नेचुरल है। तो बाबूजी एक क्वेश्चन आज तक मैंने आपको कभी नहीं पूछा, क्या एलियन मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं या सिर्फ भूत ही प्रवेश कर सकते हैं? एलियन और भूत में बहुत फर्क है। नहीं वो सही है पर उस पर प्रश्न एक है। देखो मैं बताऊं, हम्म, जो भूत प्रेत है वो तमो प्रधान में है, अच्छा। ज्यादातर रजो प्रधान भी नहीं होते। अच्छा सतों की तो बात ही छोड़ो, ये पर ये आप कह रहे हो ना सेंटर मगर चलाते हैं। एलियन अलग है ना। नहीं एक मिनट, दो चीज क्लियर कर लो पहले। एक तो जो सेंटर चलाने वाले जो भूत हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं, पहले ये बताओ बीके में। ऐसे ही है, चलो ठीक है ऐसे ही। कोई दम नहीं है चलो किसमें। ठीक है। अब एलियन की बात, एलियन मनुष्य में प्रवेश करते हैं हाँ या ना? एलियन प्रवेश मनुष्य में प्रश्न नहीं नहीं करते, तो वो कैसे मनुष्य को देते, रेज मार के? करते, रेज मार। चलो ठीक है ओके। ये तो विश्व के दैनिक ह्यूमन हंटिंग पार्टीज मनुष्य को जंगल में भगाकर, अच्छा कई जगह पर ऐसे बताया गया कि मनुष्य को जंगल में भगा भगा के उसका शिकार किया जाता है, ऐसी विकृति है, फिर तंत्र में उसको हासिल करते हैं, और इस पे मनुष्य तंत्रों से ह्यूमैनिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, अघोरी नहीं होते। हम्म अघोरी क्या, अघोरी कोई मंत्र तंत्र प्रवेश करा के हम्म किसी को मार देता है ना, हम्म तो उसमें जानवरों को भी मार देता है, जंगल में जाता है अघोरी ज्यादातर। तो बलि लेते तो मार ही देते हैं। तो बलि तो लेते ही थे ना, हम्म बलि पर तो मैंने कई वीडियो बनाए पहले, हमारे यहाँ है। हम्म। तो ये मंत्र तंत्र ह्यूमैनिटी के तो लिए काम ही नहीं करेंगे, मंत्र तंत्र तो एंटी ह्यूमैनिटी है, मनुष्य के खिलाफ ही काम करते हैं। ओके। दूसरी बात, अब चांद चंद्र की बात करते हैं कि भाई पूनम और अमावस्या, तो अमावस्या में ऐसा क्या हो जाता है कि ये सभी प्रक्रिया अमावस्या पर ही होती है, अंधेरे में? देखो, चंद्र को मन का कारक बोला गया, हाँ ठीक है। मन के पर इफेक्ट करता है, मनुष्यों का मन पर। और सागर, पानी का सागर, पानी है ना, पानी पर खींचता है। ठीक है। तो चंद्र का जब फुल मून होता है, फुल मून, तब चंद्र की पावर ज्यादा होती है ना, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा बढ़ती है ना, तो लोगों के मन पर ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो लोगों के मन को खींचती है। ठीक है। तो उसी दिन वो जो रासलीला होती थी ना, तो फुल मून पे होती थी, तो मन का कारक शरद होता है। पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। पर वो तो मन को शांति मिलेगी ना हाँ, उससे तो तो। फुल मून होगा तो मन को शांत करेगा, मन को शांति देगा। हम्म, और जब वो मून नहीं रहेगा, अमावस्या आएगी ना, अमावस्या, तो अमावस्या के दिन जब मून नहीं होगा तो अंधेरा होगा ना, न सूरज न चांद, अंधेरा, तो अंधेरे में भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ये रह गया, भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। मून के दिन भी मन का कारक फुल मून है, तो भूत प्रेत की शक्तियां कंट्रोल में रहती है। इसलिए तो अंधेरे में ज्यादा बढ़ते हैं, अंधेरे में भूत प्रेत उजाला नहीं सहन कर सकते, इसलिए रात को ये तंत्र विद्या ज्यादा होती ज्यादा रात को 12 से 3। है। दिन में कहाँ चले जाते हैं भूत? भूत प्रेत फिर कहीं झाड़ पे लटक जाते हैं, या जहाँ अंधेरा होता है वहां चले जाते हैं। अच्छा, कोई उनका टाइम धरती पे पूरा हो जाता है तो यहाँ से निकल के अमेरिका चले जाते हैं, वहां बदलते पे रहते उजाला हैं, है ना, तो यहाँ अंधेरा है तो वहां उजाला जहाँ है। अंधेरे मतलब अंधेरे में चले जाते हैं। ओके। वो किल्विस की तरह ना, अंधेरा कायम रहे। हाँ, किल्विश की तरह। अंधेरा कायम रहे।
तो ये क्रिश्चियन लोग भी फुल मून न्यू मून पर शैतान को बुलाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, तो मून की एनर्जी का डार्क फोर्स को डायरेक्ट हेल्प यही डार्क है। फोर्स या शैतान को बुलाने के हम्म, लिए मून नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए। ओके। अच्छा, कि अब बुद्ध के जन्म के बाद तंत्र विद्या का जोर और बढ़ गया। उनकी मान्यता में तारा देवी, बगलामुखी देवी इत्यादि बहुत भयंकर दिखने वाली देवियां हैं। वैसे तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, तो ऐसी देवियां कैसे? देखो, हम्म, बौद्ध धर्म है ना, हम्म, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ना आत्मा का ज्ञान दिया ना परमात्मा का ज्ञान दिया, हम्म, कुछ भी ज्ञान दिया नहीं इन्होंने। हम्म, हाँ, तो वो ना अपने वेदों को मानते, ना उपनिषदों मानते, ना कुछ नहीं हम्म। मानते। हाँ, तो ये तो नास्तिक धर्म है ना, अब उनकी क्या बात करें। नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं, पर ये तारा देवी, बगलामुखी और ये जो देवियां फिर हैं बाद में गौतम बुद्ध के जाने के बाद बाद में, उसमें कई फॉलोअर्स उसके हुए ना, कई। हाँ, आज 72 उसके ग्रुप कितने हैं? 72। किसके? तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स में अच्छा, 72 अच्छा, ग्रुप है। 72 ग्रुप्स, ओके। उसके क्या बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं क्या? ब्रांचेस बन गई उनकी। तो 72 जो उसके बन गए ना, तो ये अलग अलग फिर बाद में करते हैं, तो मानते हैं अभी आजकल उसके हम्म, फॉलोअर्स थोड़ा कुछ हम्म। ये। नहीं, मुझे तो नहीं पता है वो लोग मानते कि नहीं मानते, ये तो क्वेश्चन ऐसा मगर है तो। ये ऐसे अभी तो नहीं मानते, मगर ऐसे कभी चलो, मानते कभी सनातन नहीं। धर्म में भी ये तारा देवी, बंगलामुखी ये ये तो ऐसा है ना देवियाँ, देवियां तो है, पर ये इसमें भी तांत्रिक करके उसको सिद्ध करते हैं ना, बगला सिद्ध देवी हाँ, उनका। वही 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 कह रहा वो हूँ। तांत्रिक प्रयोग करते हैं इनके, हम्म, और उसकी उपासना करते हैं, उससे बगलामुखी देवी की उपासना करते हैं, तो ये सिद्धि देती हैं सब देवियाँ, सिद्धि। हम्म। तो शास्त्रों में तो जैसे ब्रह्मज्ञानी तो वही बोलते हैं कि तो सिद्धियों उसे को तो विष्टा समान समझो। विष्ठा माने ये मृत्यु लोक के लिए है ना। हम्म, तो ये मृत्यु लोक क्या है? विष्ठा है ना। हम्म, शंकराचार्य ने क्या कहा? जगत हम्म, मिथ्या, हम्म, ब्रह्म सत्य ना। तो जो ब्रह्म को सत्य मानते हैं, निराकार को मानते हैं, निर्गुण हम्म, निराकार को मानता है, इनके लिए तो ये जगत मिथ्या है ना। मिथ्या हम्म। माना विष्ठा समान, क्या है? विष्ठा ही है ना, और क्या। बाबूजी, आजकल नींद में चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये बीमारी है या भूत प्रवेश भूत करके है? प्रवेश करके काम करते हैं। ओके। कोई अपने आप से बात करता है जोर जोर से, तो ये ब्लैक मैजिक हुआ है या ब्लैक फिर? मैजिक हुआ है इस पर, अच्छा। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, भूत प्रेत छोड़ा है उस पर। मंत्र पढ़ने से प्रेतों को आज भी परेशानी होती है? मंत्र में ऐसी कौन सी एनर्जी है? देखो, भूत प्रेतों को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ना, तो मंत्र तंत्र जब वो उस प्रेतों के खिलाफ कोई मंत्र तंत्र होता है ना, हम्म, स्पेसिफिक भूत प्रेतों के खिलाफ कोई, हम्म। तो ये सहन नहीं कर पाते हैं ये। जैसे वहां पर भी हम देखते थे ना, ऑन द नेम ऑफ जीसस, तो वो चिल्लाने लगता था, एक शैतान चिल्लाता था। ये सब शैतानी करवाते हैं, तो फिर नाम देते हैं ना यहाँ। हमारे यहाँ नहीं कहते हैं ठाकुर के नाम पे निकल जा, ठाकुर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे निकल जा, राम नाम, हम्म, राम नाम ना पत्थर तरा है, ऐसे तो ऐसे भूत प्रेत भी राम नाम नहीं बोलेंगे ना। हम्म। राम नाम जहाँ होता है ना, वहाँ भूत प्रेत फिर मोक्ष के लिए जाते हैं। भूत प्रेत भी राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मनुष्य मानते हैं, ऐसे वो भी तो मानते ऐसी अननेचुरल चीज करने से तांत्रिक की फिजिकल बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? हैं। होता है, तो फिर ये सब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्या तंत्र के द्वारा सारी दुनिया पर सम्मोहन किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सारी सकता। दुनिया पर देखो, समझो कि तुम्हें सारी दुनिया पर कंट्रोल, सारी दुनिया को कैप्चर करना है। ऊपर जैसे भूलोक को कैप्चर करना है, तो हम्म, तुम्हें ऊपर चौथे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक का मालिक बनोगे तब उसको कैप्चर करोगे ना, वो तो है। इंद्रदेव बनोगे हम्म, तब तीनों लोक के मालिक बनोगे ना। तो इंद्रलोक बनने के लिए क्या, उसको क्या करना पड़ेगा? इंद्र बनने के लिए वो 100 यज्ञ करने पड़ेंगे ना, बलि की तरह। हम्म, तो कौन सा यज्ञ है ये? विष्णु का यज्ञ है। समझ में आए? वो तंत्र मंत्र से इंद्र नहीं बन सकता। हम्म। तो भूलोक, बुभुरलोक, स्वरलोक, तीनों लोक का तो कंट्रोलिंग उसके सिस्टम आ गई ना उसके हाथ में। पर समझ, अब तो नहीं है ना कुछ ऐसा। मगर अभी नहीं है, मगर इंद्र तो है ना ऊपर, कोई ना कोई तो होगा, अभी बन के बैठा होगा, नहीं होगा तो बदलते रहते हैं। कोई घुस जाता है, कोई असुर बैठ निकाल देता है, फिर भगा देता है असुरों को। हम्म। हाँ, आज भी कोई होगा इंद्रलोक में इंद्र? अभी नहीं दिखता कोई।
तो इंद्रलोक तो है या वो भी खत्म? इंद्रलोक में तो घुसे है ना ये एलियन वाले। अच्छा अच्छा। इंद्रलोक सारे ऊपर भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, तो पूरे देवताओं को ब्रह्मांड को एलियन देख कैप्चर सकते किया हैं या है। नहीं देख सकते? पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर किया है।